नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इससे पहले मैंने 1 से और 10 जुलाई के बीच में जो करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको 11 से और 23 जुलाई के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। यह सेवा एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी। एसबीआई कॉरपोरेट ग्राहकों और एग्रीगेटर्स के लिए एपीआई बैंक भी शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा संस्करण। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का संस्करण जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौनवीं राष्ट्रपति बनी है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं। द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चुनाव में उन्हें 64% वोट मिले हैं और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिमी बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिमी बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अध्यक्ष ममता बनर्जी, विभिन्न राज्य मंत्रियों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्हें यह पद की शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राज शुक्ला। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का कैरियर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का पासपोर्ट कौन सा स्थान पर रहा है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 87वें स्थान पर। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, भारत का पासपोर्ट 87वें स्थान पर रहा है। 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सूची में शीर्ष 3 स्थान पर हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन से स्थान पहले स्थान पर रहा है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर रिलीज में 2699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन इंडिया पावर ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश गुप्ता। रतन इंडिया पावर हाल ही में ब्रजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें भारत और विदेशों में अक्षय, इस्पात, खनन और कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेजबानी करेगा? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात।
गुजरात पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेजबानी करेगा, जो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। खेलों का आयोजन गुजरात में 6 शहरों यानी गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। इस आयोजन में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 36 खेलों और भाग लेंगे। इस आयोजन का विषय स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी है। लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के शेर को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मध्याह्न भोजन के दौरान अंडा, केला और मूंगफली की खली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार। स्कूली बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के साथ साथ स्कूली बच्चों को उबले हुए अंडे, मूंगफली, केक और केले प्रदान करेगी। राज्य भर में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष में 46 दिनों के लिए अंडे, केले और मूंगफली का केक मिलेगा। किसी भी छात्र को अंडे खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शाकाहारी छात्रों के पास मूंगफली की खली और केले का विकल्प रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सभी VLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं। इसके साथ भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केवल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य सरकार की एक पहल है, जिसमें राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह है 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अकादमी ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ने हाल ही में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है। NWRM के निदेशक श्रीनिवास राव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के बीच हाल ही में अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सीमा विवाद समझौता हुआ है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के बीच में हाल ही में अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सीमा विवाद समझौता हुआ है। दोनों राज्यों के बीच में 804 किलोमीटर लंबी
साझा सीमा है, हालांकि शुरू में कोई संघर्ष नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद में एशियाई युवा व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 45 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को 157 किग्रा गुणोत्तर किग्रा एवं 88 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक को यूरो मनी द्वारा दूसरी बार विश्व में सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड डीबीएस बैंक को हाल ही में यूरो मनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। बैंक ने विकास और उन्नति को बढ़ाने के लिए लघु से मध्यम उद्यमों के सहयोग से एक वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का पहला संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 को कहां पर आयोजित किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 19 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के पहले सेमिनार स्वावलंबन के मुख्य अतिथि थे। श्री राजनाथ सिंह विशिष्ट अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड सबसे अधिक बार खबरों में देखा जाता है। इसे जमा किया जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि। असामान्य रूप से पूर्ण रूप से परिवर्तित होने के कारण असामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से प्रसारित होने पर 5% पूर्ण रूप से प्रसारित होता है। भारत की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए संबंधित सभी अछूते के लिए व्यवहार के साथ व्यवहार के लिए संचार संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। वे वर्तमान में बीएसई के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में कितनों वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में 35 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। सिंधु ध्वज का अर्थ है समुद्र में ध्वजवाहक। यह जहाज स्वदेशीकरण का ध्वजवाहक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में बोस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेक्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार और आईटी फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एनए में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा हाल ही में एनए में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। यह सुविधा अपनी तरह से पहले संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग इस संस्थान की स्थापना के लगभग 50 साल बाद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कितने बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटल हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच की पसंद के विश्व के नंबर 1 बनने पहले हेविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा राजस्थान में भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी बैकलॉग ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेट के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और क्रिकेटर लैंडन सिमंस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और क्रिकेटर लैंडन सिमंस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में एक T20 में खेला था। हालांकि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गजल गायक भूपिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है में उसका जन्म हुआ था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध गायक श्री भूपिंदर सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 6 फरवरी 1940 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामलों के विभाग। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। इस शुभंकर को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट धूनागिरी लॉन्च किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A
स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 322 सदस्य। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ 222 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 104वां। एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी ने वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत ने 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस IIT संस्थान में जनगणना के डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। जनगणना डेटा वर्क स्टेशन आधिकारिक तौर पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वीं विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में स्पेन में आयोजित 41वां विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है। उन्होंने यह टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनियासन और हमवतन रोनाक सावधानी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलों का निधन हो गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के पूर्व अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलों का हाल ही में निधन हो गया है। वह 1997 से 2002 तक ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री और 2007 से 2012 तक विधानसभा की अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी कैंसर संस्थान। राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली ने हाल ही में पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है, जिसे नए जमाने के भारतीय मेडटेक स्टार्टअप SS इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। टाइम ने अहमदाबाद में 2022 में विलय किया। आधुनिक भारत का नवीनतम विश्व शहर कैसा है और नई सुविधाओं को विकसित करता है। यह साबरमती रिवर शहर और शहर के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ ने हाल ही में थर्मल पावर प्लांट में सह फायरिंग के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC।
समर्थ और इनोवेशन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों में सैफ फायरिंग के लिए कृषि आवश्यकों के लिए उपयोग पर सहयोग किया है। बिजली मंत्रालय ने 2021 में समर्थ लॉन्च किया और भारत में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य किया है। नतीजन यह आधुनिक बॉयलरों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है जो बायोमास क्षारों से अधिक सिलिका और क्षार को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने देश का पहला मंकी पॉक्स मामला पाया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। संयुक्त अरब अमीरात से केरल आए व्यक्ति में पहला मंकी पॉक्स मामला पाया गया है। उसके नमूने पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई है। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने वर्ष 2002 में भारत को नेट वेस्ट ट्रॉफी दिलाई थी और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत ने किस आईआईटी संस्थान में स्थापित स्टार्टअप डिडेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में हाल ही में वेदांत ने स्थापित स्टार्टअप डिडेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है और अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों में T+HSSE मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में किस कंपनी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में गूगल को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। गूगल के पास अब भारत के 2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में 1.2% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन में पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। भारत के वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हाल ही में अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है। उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की वांग यी को 21-9 और 11-21 व 21-15 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में आरईसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीके सिंह। वीके सिंह ने हाल ही में आरईसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। इस पदोन्नति से पहले सिंह आरईसी में कार्यकारी निदेशक थे। वे आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में एक निदेशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMLCA
फटी का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और किसके बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक इंडोनेशिया। AML-CFT का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। RBI और BIE केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में संचार और सहयोग में सुधार करने के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने के वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से पहले भारत बनाम इंग्लैंड वनडे में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 150 वनडे विकेट केवल 80 मैचों के लिए हैं। शमी ने मैच का दूसरा विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए ब्लू क्लब और WIOAM के साथ सहयोग किया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए ब्लू क्लब और WIOAM के साथ सहयोग किया है। इसे सितंबर में लॉन्च करने की योजना है। वैश्विक खेल बाजार का 41.3% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से विस्तार होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। डिम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम में डिजिवाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल में सहयोग के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में विश्व के सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमसंग। सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में तेज गति और बेहतर शक्ति क्षमता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है। यह 24 गीगाबाइट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इमरान। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में मोहम्मद इमरान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस आईईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी ने हाल ही में डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है। इस अधिग्रहण से जीवन विज्ञान के क्षेत्र में इन्फोसिस की विशेषज्ञता और मजबूत होने के साथ पूरे यूरोप में उसकी उपस्थिति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में NIRF रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संस्करण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफरोज शाह और किस भारतीय अभिनेत्री को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा। UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को हाल ही में सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत को खुद को हटाने की अनुमति देगी। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ओला। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है। NMC 7170 को इन हाउस बनाया गया है। सेल बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। इसने 0 से 1 के पैमाने पर 0.629 स्कोर प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके मुताबिक वैश्विक जीवन यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को रोल आउट करने की कंपनी की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान सरकार।
जापान सरकार ने हाल ही में जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को उसके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ का समझौता किया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर नामक NGO संस्थापक थे। उन्होंने मानव अधिकारों और पर्यावरण के संरक्षण के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को हाल ही में किस बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाए करूर वैश्य बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मीना हेमचंद्र को हाल ही में करूर वैश्य बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए अधिकृत किया है। उसके पास कैरियर बैंक के रूप में RBI के विभिन्न क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों की बैंकिंग विशेषज्ञता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 से 1976 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की थी। अपने समय के दौरान डच ऑर्डर प्रशासन के तहत आंतरिक सचिव के रूप में सेवा करते हुए राजनीतिक दमन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल संरक्षण आयोग योजना को अब 2021-22 से निम्नलिखित में से किसके तहत समाहित कर दिया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य। बाल संरक्षण सेवा योजना को अब 2021-22 से वात्सल्य में सम्मिलित किया गया है। महिला और बाल विकास के वित्त मंत्रालय के कल्याण के लिए वित्त योजना हैक्सल्य लागू होता है। यह स्वस्थ पोषण 2.0 के साथ बाल विकास और पोषण के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या संभावनाएं प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। विश्व जनसंख्या संभावनाएं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के लिए जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार विश्व जनसंख्या नवंबर 2022 के मध्य 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछा छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर डाटा जारी किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक जून 2022 में खुदरा महंगाई लगातार 6 महीने RBI की ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और किस देश के द्वारा सी गांडियर्स 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के द्वारा हाल ही में सी गांडियर्स 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका आयोजन पाकिस्तान नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मानित किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान सरकार। जापान सरकार ने हाल ही में मरणोपरांत पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया है। वे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत से निर्यात पर जोर देने के उद्देश्य से रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है। हालांकि रुपये में भुगतान करने के लिए बैंकों का आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग में पूर्व अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष द्वारा एक्सप्रेसवे का देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। सड़क परिवहन और रेल राजमार्ग नितिन गडकरी घोषणा की है कि वर्ष 2023 तक द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कें पर दबाव कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसबी ने हाल ही में किस रेल टेल में सीएमडी के रूप में चयन किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने हाल ही में रेल टेल में सीएमडी के रूप में आरसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। वे सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेको फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक पोटा। पीई फर्म एंडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख प्रतीक पोटा को नियुक्त किया है। वे फोर्ब्स में प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियो थर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मुख्य रूप से संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड खगोल विज्ञान। नासा के द्वारा हाल ही में बहु-अरब के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई पहली छवियों को जारी किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे मुख्य रूप से अवरक्त खगोल विज्ञान का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा की है। बाबा बैद्यनाथ धाम भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। इस प्रकार यह झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में एक वन्य जीव अभयारण्य था। 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन पीछे छोड़ देगा? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। विश्व जनसंख्या विभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र विभाग के एक शोध के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने वाली का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब लॉन्च की है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब लॉन्च की है। यह पुस्तक हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता लुकास कोंजेस्की को 17-9 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा के बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा के बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। DERT के निर्माण पर अनुमानित 8.33 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए एक रोड मैप लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मोटर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड में समय के साथ स्वर्ण पदक में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस पुरस्कार से सम्मानित इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ, बांग्लादेश और राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 28 सितंबर 1983 से 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कोलोक्वियम में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की खान मंत्रालय ने मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर मलबे ने हाल ही में इजेई नदी को अवरुद्ध कर दिया है। नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर मलबे ने मणिपुर की
इजेई नदी को अवरुद्ध कर दिया है। ब्लॉकेज ने एक जलाशय बनाया है जो निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इजेई नदी मणिपुर की नौनी जिले की नौनी, रंगखुंग, लुआंगचुम, ताओबम, मुखम, नोकटेक्स, खुमजी, तुपुल और नामदोंजंग गांवों के लगभग 1.4 लाख निवासियों के जीवन का और आजीविका के स्रोत हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को बुलाइए और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और उनको बताइए कि यहाँ पर सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।